ब्रेकिंग न्यूज। बिहार की राजनीतिक में हलचल तेज। मनीष कश्यप अब जन स्वराज पार्टी के साथ, लेकिन क्यों? क्या है इनके पीछे की असली वजह? सत्ता सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने तोड़ी चुप्पी, साफ साफ बताया क्यों लिया मनीष कश्यप को अपने पार्टी में शामिल। नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं बिहार की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं उस बड़ी वजह पर जिसने बिहार की राजनीतिक में खलबली मचा दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है, जब स्वराज एक विचार नहीं, एक आंदोलन है और आंदोलन में हर तरह के लोग आते हैं। उन्होंने एक जबरदस्त उदाहरण देते हुए कहा, गंगा जब निकलती है तो उनमें कई नदी मिलती है, क्या हम उसे अलग अलग नाम से देते हैं? यानी जन स्वराज में मनीष कश्यप जैसे युवा को आना कोई अचरज की बात नहीं, बल्कि पार्टी की सोच है कि अलग अलग विचारधारा वाले लोग को साथ लेकर चला जाए। सवाल उठे, क्या मनीष कश्यप की पुरानी बयानबाजी और विवाद पर, सोच विचार पर जन स्वराज को नुकसान नहीं पहुंचेगी? इस पर प्रशांत किशोर का जवाब था बेहद दमदार। अगर किसी युवक ने पहले गलती की है तो क्या उसे सुधरने का मौका नहीं दिया जाएगा? क्या अगर उसने मुझे भी गाली दी है तो क्या हुआ? उन्होंने कहा, हम किसी को रास्ते से भटके हुए छोड़ नहीं सकते, हमें उसे सामने की मुख्य धारा में लाना होगा। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी, अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण देते हुए कहा, देश को बदलने के लिए हमेशा एक जैसी सोच की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है तो नेक इरादों की। उनका साफ संदेश, अगर मनीष कश्यप गलत साबित हुए तो पार्टी एक्शन लेगी, लेकिन अभी उन्हें मौका देना ही सही है। तो जन स्वराज की राजनीति क्या है? आपको चार हम बता रहे हैं। अगर अलग अलग विचारधारा के युवाओं को जोड़ना। दूसरा, बिहार में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुधारना। तीसरा, भ्रष्टाचार और अपराध से लड़ना। चौथा, और अलग 10 साल में बिहार को टॉप राज्यों में लाना। वहीं प्रशांत ने दो टूक कहा, बिहार को बदलना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। तो अब बड़ा सवाल, क्या मनीष कश्यप सच में बदलाव का चेहरा होंगे या जन स्वराज की सबसे बड़ी गलती साबित होगी? फिलहाल बिहार की राजनीतिक में मचा है तूफान और इसी गूंज अभी थमेगी नहीं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्ते।